आज की देगे भी उतारते हो ना, एक एक दाने का हुसैन तुझे हिसाब देंगे। मत समझना ये चीज़ें राय कहाँ जाती हैं। आंसू जो आंखों से बहाते हो ना, एक एक कतरा जमा हो रहा है। जो सांसें हुसैन की मजलिस में गुजरी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें तुमने गुनाह की महफिल में गुजारी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें अपनी माँ के कदमों को दबाते हुए तुमने गुजारी ना उसका हिसाब अलग है। हर शय का अल्लाह के दरबार में हिसाब है। कुछ ईरानी ज़ाहिर कहते हम करबला गए तो 40 के दिन थे, हर बंदा कह रहा था आप हमारे घर आए, हमारे घर आए। कहते हमें जल्दी करबला पहुंचना था, हम नहीं रुके। एक छोटा सा गांव था बीच में, एक बूढ़ा 75 साल का, उसने आकर हमारे कदम पकड़ लिए। इतनी शिद्दत से रो रहा था, लग ये रहा था अगर इसकी दावत को कबूल न किया कहीं इसे यहीं पे सख्त तारी ना हो जाए। का ज़्यादा नहीं, बस आओ मेरे सुफरे पे खाना खाओ। अगर तू मेरे सुफरे पे खाना खाएगा मैं ऐसे महसूस करूँगा कि गोया हुसैन मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं। खुलूस। हमने कहा बूढ़ा है, हमने कहा ठीक है खाना खाएंगे पर जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है 1-2 घंटा आराम करो, अपनी जोराबे दो, मेले कपड़े दो, वो भी धुलने के लिए देता हूँ, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, 2 लुक़मे खाने खाओ, मुझ गरीब का दिल खुश हो जाएगा। कहते हैं उसके घर हम चले गए। उसने कहा ठीक है मैं 1 घंटे में खाना तैयार करता हूँ। हम थोड़ा कमर सीधी करके बैठ गए। उस बूढ़े के घर की दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग थोड़ी अजीब थी जिसने हमें अपनी तरफ खींचा। हमने क्या देखा, उस पेंटिंग पे एक ताबूत है, मैयत है अंदर। उस ताबूत के साथ में कब्र है खुदी हुई। हमने कहा ये कैसी पेंटिंग है? लोगों के घरों में जाओ या करबला की जरिए ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कैसी पेंटिंग है जिसमें ताबूत है, ताबूत के अंदर मैयत और सामने खुदी हुई कब्र है। बूढ़ा आया, हमने कहा बूढ़े बताओ ये पेंटिंग का माजरा क्या है? उसने कहा पहले खाना खा लो, कहीं ऐसा ना मैं बताऊं तुम रोने लगो। मौला के ज़ाहिर हो, सुकून से खाना खाओ। इसरार किया कर नहीं, खाना खाओ। खाना खा लिया हमने कहा अब बता। कहा ये जो ताबूत देख रहे हो ये मेरा ताबूत है, ये जो कब्र देख रहे हो ये मेरी कब्र है। एक दिन मैं मर चुका था, मेरा जनाजा ताबूत में था, इसी तरह मेरी कब्र खुदी हुई थी। आज जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं ना, ये हुसैन की दुआ का नतीजा है। ऐसे कई मौजूज़े हो चुके हैं। का जरा समझा तू कहना क्या चाहता है? का मेरे पूरे गांव वाले से पूछो कि ये बूढ़ा जिसके घर हमने खाना खाया है इसका माजी कैसा था, तो सारे गांव वाले गवाही देंगे हमारे गांव में इससे बड़ा कोई फासिक नहीं था। का मुझे नहीं याद कोई ऐसा गुनाह था जो मैंने नहीं किया। मेरा हुसैन इब्न अली से लेना देना नहीं था। मेरी एक अपनी गफलत की ज़िंदगी थी। सद्दाम वासिल जहन्नुम हुआ, 40 का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने देखा जोक दर जोक कुछ लोग हैं जो करबला हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मेरा दिमाग तो था ही शैतानी ना। मैंने कहा जाता हूँ इन ज़ायरों को लूटता हूँ, किसी का मोबाइल लूटूंगा, किसी के पैसे लूटूंगा, थके हुए टूटे हुए सो जाएंगे, लूट लूँगा। कहता निकला अपने इरादा लेकर, चाय की सबीलें, खाने की सबीलें, मौकब पे मौकब लगा हुआ। दिल किया कि चाय पीऊँ। एक मौकब पे गया, मैंने कहवा उठाया, पीना चाहा। उस जवान ने मुझे पहचान लिया कि मैं चोर हूँ। उसने कहा कहवा नीचे रख, ये सबील हुसैन के ज़ायरों के लिए है, चोरों के लिए नहीं है, दूर हो जा हमारी सबील से। बुरा लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे दूसरी सबील से पी लूँगा। आगे बढ़ने लगा, एक बूढ़े ने देखा जो सबील के अंदर था, कहा इधर आ। मैंने कहा क्यों आऊँ, चाय तो तुम पिलाने नहीं देते। कहा शर्म नहीं आती, सारे गाँव वाले मदद कर रहे हैं, हुसैन की ज़ाहिरों की खिदमत कर रहे हैं, तू खिदमत नहीं करेगा? मैंने कहा क्या करूं? अब कहता मैं हुसैन को जानता नहीं, मानता नहीं, कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने कहा ऐसे क्या मदद करूं? कहा देख चाय बना रहे हैं, चीनी ख़त्म हो गई, 2 किलो चीनी लेकर आ। मैंने कहा ठीक है। बग़ैर गरज के ना आप न्याज करते हो, जहन में कोई सोच है ना मौला हुसैन मदद करेंगे, कब्र में क़यामत में सैयदा को अजर देंगी मेरे आंसुओं के बदले। कहता नहीं मेरा कोई जहन में पसे मंजर नहीं। मैं गया 2 किलो चीनी ली। वापसी पे एक और सबील थी जहाँ चाय चल रही थी। मैंने कहा चाय यहाँ पीऊँ फिर जाऊँगा। उसने बोला भी तो अब उसकी चाय नहीं पीऊँगा। इज़्ज़त नफ्स ने मुझे रोका। मैंने चीनी इसके टेबल पर रखी, चाय पीना चाहिए। उस सबील वाले ने समझा मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। उसने कहा मौला का ज़ाहिर चीनी लेकर आया है। मैं रोक न सका, बता न सका कि आपके लिए नहीं अगले वाले के लिए। उसने उठा ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 किलो और लेता हूँ। आगे बढ़ा, कहता है क़ज़ा पूछ के नहीं आती,
आज मजमे में बैठा अगर मोमिन ये समझ रहा है ना 2 साल के बाद मरूंगा, 10 साल के बाद मरूंगा, ये तेरी भूल है। सेकंड लगते हैं रूह को बदन से निकलने में। कहता सीने में तकलीफ हुई, ज़मीन पे गिर पड़ा, अचानक देखा रूह निकल चुकी है, बदन ज़मीन पे पड़ा हुआ है। लोग दौड़े दौड़ा चेक किया कि बंदा मर चुका। का इतना फासिक था, मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए मेरे रिश्तेदार तैयार नहीं थे। 4 मजदूर ढूंढे, उन्होंने कंधा दिया। समझ रहा था ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब अपनी खुदी हुई कब्र को देखा, ताबूत पे अपने जनाजे को देखा, मैंने कहा ख्वाब नहीं, मर चुका है। कहता इस आलम में परेशान खड़ा था, किसे पुकारूं? बंदा कुछ करे तो अल्लाह को पुकारे ना, न खुदा को सही से मानता था। कहता है कब्र के किनारे पे 2 अजाब के फरिश्ते खड़े थे, हाथ में गुर्ज लिए। इतनी हैबत थी इनके वजूद में, जब देखते थे गोया मेरे अंदर से जान को खींच लेते थे। समझ गया उतरूंगा, कब्र का दरवाजा बंद होगा, अजाब शुरू हो जाएगा। कहता मेरा वजूद कांप रहा था, किसे पुकारूं? कौन आएगा मदद के लिए? इतने में मेरे पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, और आवाज ने मलाइकों को मुखातब किया, आए मलाइकतुल्लाह, मेरे दोस्त को डरा क्यों रहे हो? मैंने कहा कौन है इस आलम में मुझे अपना दोस्त कह रहा है? कहता है मुड़ के देखा तो मलाइकों ने बड़े अदब से इसे झुक के सलाम किया और कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, हुसैन शहीद करबला। हुसैन ने मुझे अपना दोस्त कहा मुझसे ज़्यादा मलाइकों ने ताज्जुब किया। कहा मौला ये रहा इसका नाम अमाल, दूर दूर तक आपके किरदार की इसके अंदर खुशबू नहीं है, ये आपका दोस्त कैसे बना? इमाम ने कहा अगर दोस्त न होता मेरी सबील पे 2 किलो चीनी न देता। कौन देता है बेगरज किसी को कोई चीज़? का हुसैन गुनाह बहुत हैं, 2 किलो चीनी की कीमत क्या? ये हुसैन है, ज़रा ज़रा चीज़ का हिसाब रखता है हुसैन, ये करीम है। अजीब जुमले इस बूढ़े ने कहे कि सुनने वाले ईरानी सारे ज़ाहिर रोने लगे। का इतने करीम है, हमें पता नहीं था मौला हुसैन का। इमाम ने कहा 2 किलो चीनी के अंदर जितने चीनी के दाने थे, हर दाने के एवज इसका एक गुनाह मिटा दो। का मौला मिटा दिए, अब भी गुनाह बहुत आए। कहा 2 किलो लेने गया था, ली नहीं थी। अगर तू करबला जाने की नीयत करे, बीच में मर जाए ना, सवाब लिखा जाएगा। आया तो था ना, नीयत तो की थी ना। इमाम ने कहा दानों को काउंट करो, हर दाने के। बस कहने लगे मौला हुसैन अब भी गुनाह बहुत है। बूढ़ा रोकर अपना सर पीट के कहने लगा, जब ये कहा ना मौला अब भी गुनाह ज़्यादा है, कहता मैंने सर झुका लिया, अब हुसैन क्या देंगे? कुछ है ही नहीं। क्या मौला हुसैन ने कहा और कितने किलो की ज़रूरत है? हुसैन खुद खरीद के देगा। का एक शफ़क़त भरी निगाह से मुझे देखा, कहा वापस चला जा और बन के वापस आना। अब अगली बार जब आओ ना, हुसैन को मलाइकों के सामने शर्मिंदा होने न देना। तभी फरमाया एक आंसू के बदले में हम तुझे हुर बना देते हैं। ये मत समझो आंसू निकलते हैं रायगां चले गए का, नहीं। सैयदा ज़हरा अपने रुमाल में जमा करती है। माजूर मौला का ज़ाहिर 40 पे लोग जा रहे थे, का मौला हुसैन सब आ रहे हैं, क्या आपकी ज़ियारत अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए नहीं? मौला ये अदालत नहीं। रात को सोया, ख्वाब में इमाम हुसैन नज़र आए। इमाम ने फरमाया अगर आ सकते हो करबला आओ, लेकिन अगर नहीं आ सकते ना, हम करीम हैं, घर बैठे तुझे सवाब ज़ियारत अता करेंगे। का मौला करूं तो क्या करूं? का बस मुझ गरीब हुसैन को एक सलाम करो। बोला एक सलाम का करो, लेकिन निशानी बता रहा हूँ, अगर सलाम करते हुए न चाहते हुए तेरे आंखों से आंसू निकल आए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। वल्लाह खुदा ने किसी को ऐसे करीम इमाम नहीं दिए जैसे आपको दिए। दिलों को करबला लेकर चलो। मेरी आदत है मसाइब अहले बैत को सलाम से शुरू करता हूँ। ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया।